नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम धामी मेधावी छात्र छात्राओं के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा की भी, उच्च शिक्षा के भी और स्वास्थ्य के भी मंत्री के नाते जो लगातार इन सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और जिन्होंने बहुत कम शब्दों में यहाँ पर सागर में गागर भरने का काम किया, और मैं अपने विद्यार्थी जीवन से, वो मेरे भी सीनियर रहे हैं, नोएडा एडिटोरियल के हेड आदरणीय उदय सिन्हा जी, हमारे स्टेट के, यहाँ के उत्तराखंड के संपादक अमर उजाला के आदरणीय दयाशंकर शुक्ल जी, हमारे हल्द्वानी के एडिटोरियल को देखने वाले श्री अनूप वाजपेयी जी, वर्मा जी, चांसलर साहब हमारे सुभारती के श्री यशोवर्धन जी, हमारे शिक्षा के महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, सीमा जंसारी जी शिक्षा निदेशक, और इस कार्यक्रम में पधारे अमर उजाला के सभी हमारे अमर उजाला समाचार समूह से जुड़े हुए, और आज जिनके निमित्त एक कार्यक्रम हुआ, ऐसे मेरे सभी मेधावी प्रिय छात्र एवं छात्राएं एवं उनके माता पिता, अभिभावकगण, आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं कल भी आप सब लोगों से मिला था और मन ही नहीं भर रहा आप लोगों से मिलकर जो है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि कल भी मिले थे। आज लग रहा फिर नए तरीके से मिले हैं, क्योंकि मेरे मन में भी बड़ी उत्सुकता थी। कल का कार्यक्रम बहुत फॉर्मल नहीं था, एक अनौपचारिक जैसा कार्यक्रम था, सामान्य जैसा घर परिवारों में होता है, और सच बताऊं तो कल भी बहुत अच्छा लग रहा था, और आज उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज पिछले साल भी हम लोग अमर उजाला के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसमें सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं आज के कार्यक्रम के लिए देश के चुनिंदा अखबार समूहों में से एक अमर उजाला द्वारा सम्मानित किए गए सभी छात्र एवं छात्राओं को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और इसके साथ ही ये जो शानदार पहल अमर उजाला के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है, इस शानदार पहल के लिए अमर उजाला की पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं विद्यार्थियों के, छात्रों के, छात्राओं के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पिछले दिनों भी बहुत अच्छा संवाद का कार्यक्रम आपने अमर उजाला का किया था, रुद्रपुर में कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में भी मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। देहरादून में आपने पिछले वर्ष कार्यक्रम किया था, उसमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी हाल ही के दिनों में बहुत शानदार कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ, उसमें भी मैं रहा था। बड़े हर्ष का विषय है कि इस प्रकार की युवा पीढ़ी को और आने वाले हमारे कर्णधारों को जो सम्मानित करने का अमर उजाला समूह द्वारा काम किया जाता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाचार पत्र हमारे बहुत सारे चलते हैं। आज इस क्षेत्र में अनेकों प्रकार के चैनल भी चलते हैं और भी बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन अमर उजाला जिस प्रकार से समाज के साथ जुड़कर और नौनिहालों को प्रोत्साहित करने का काम, हमारे कर्णधारों को
प्रोत्साहित करने का काम, अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनका बखूबी निर्वहन कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि जहां एक और अमर उजाला द्वारा प्रतिवर्ष अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, वहीं जो हमारे दिव्यांग हैं उनको स्वर्गीय डोलीलाल जी की स्मृति में भी विशेष छात्रवृत्ति देने का काम अमर उजाला समूह द्वारा किया जाता है। मुझे यह भी बताया गया कि अमर उजाला समूह रक्तदान शिविरों का भी लगातार आयोजन करता है। इस प्रकार के सभी सामाजिक कार्य निश्चित रूप से अमर उजाला को विशिष्ट बनाते हैं और कहीं न कहीं एक अलग पंक्ति में उनको खड़ा करते हैं। आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबके बीच में आकर अत्यधिक मुझे प्रसन्नता भी हो रही है, कहीं न कहीं गर्व भी हो रहा है, क्योंकि मैं आज उन बच्चों से मिल रहा हूं, उन कर्णधारों से मिल रहा हूं जो प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, सर्वश्रेष्ठ छात्र एवं छात्रा हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर यह दिखाया है कि शिखर पर जाने के लिए एक ध्येय होना चाहिए, एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। और मैं कल भी कह रहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था जिसकी फर्स्ट डिवीजन आती है, बहुत कम होते थे। और हमारे समय के, हमारे आगे पीछे के जो भी लोग होंगे, क्यों सुब्रतन जी ऐसे ही होता था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। और कोई अगर पहला नंबर प्राप्त कर लेता था, यानी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता था, तो उसकी चर्चा लंबे समय तक होती थी। और दूर दूर कोई कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, कोई शादी बारात हो, कोई भी ऐसा आयोजन हो रहा हो, तो निश्चित रूप से उस छात्र के बारे में या उस छात्रा के बारे में वहां चर्चा होती थी। आज मैं आश्चर्यचकित हूं कि हमारे छात्र सुशांत ने हाई स्कूल परीक्षा में 99% अंक, हमारी छात्रा तनु ने इंटरमीडिएट में 99% अंक प्राप्त किए हैं। ये बताता है कि ये हमारा बौद्धिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा हो रहा है। हालांकि हाई स्कूल में यदि द्वितीय स्थान की बात करें तो 12 बच्चों के 98% अंक हैं, तो और इंटरमीडिएट स्तर पर 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मैं आज के अवसर पर अपने सभी जो मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि परिश्रम का कोई विकल्प जीवन में नहीं होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट हैं, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और ये केवल विद्यार्थी जीवन की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारे नए आयामों को छूना है, नए विषयों को छूना है, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करना है। हर क्षेत्र में प्यारे बच्चों, आप सभी जो चुनौतियां जीवन में आने वाली है, अगर आप सब लोग आज से ही इस प्रकार से काम करेंगे, और मेरा मानना है कि शिक्षा में भक्ति जैसी सारगर्भिता होनी चाहिए। भक्ति जिसमें शक्ति होती है और भक्ति से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। कई बार अहंकार हमको जो है बहुत नुकसान कर देता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा रावण ने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, और अहंकार से वशीभूत होकर वो अंगद के पैर को भी नहीं हिला पाया था। और इसलिए अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो 99% आ गए हैं, 98% आ गए हैं, 97 आ गए हैं, 96 आ गए हैं, 95 आ गए हैं, तो अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा मन में भाव आ जाएगा तो ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में आपको मुश्किल होगी। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, और मैं यहाँ पर आया हूं आपके बीच में, तो जो मेरे जीवन का जितना मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो भी सीखा है,
वो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मैं यहां पर कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब भी विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं तब मुझे लगता है कि मैं भी अभी विद्यार्थी हूं और ठीक है, मैं आपका जैसा विद्यार्थी तो मैं नहीं बन सकता हूं, धन सिंह जी भी नहीं बन सकते अब, और उदय जी भाई साहब तो बन ही नहीं सकते क्योंकि ये हमसे पहले के विद्यार्थी हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी व्यक्ति पूरे जीवन भर रहता है, संपूर्ण जीवन भर, जब तक उसके जीवन का अंतिम दिन ना आ जाए, अंतिम क्षण ना आए, तब तक कुछ सीखता रहता है। लेकिन आपका जैसा विद्यार्थी अब हम लोग नहीं बन सकते, इस तरह से क्लास में नहीं बैठ सकते, इस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते। इसलिए यह समय भी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, यह जीवन की आपकी जो है पहली सीढ़ी है और आगे जीवन की प्रत्येक सीढ़ी पर आपको चुनौतियां भी मिलने वाली हैं, जिनको आपने अपने विवेक से, बुद्धि से और माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से उस पर पार पाना है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं। शॉर्टकट कुछ होता नहीं है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए लगातार मेहनत तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सपा नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का बयान धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कई लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंची थी। तो वहीं इस बयान पर सीएम धामी ने पलटवार किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए बयान पर कहा है कि इस तरीके की टिप्पणी सपा नेता की तरफ से जो की गई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बयान धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। तो बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक विवादित बयान भी दिया और साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम के निर्माण को लेकर इस दौरान उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे। साथ ही सीएम धामी ने इस पूरे उनके बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट को और इस बयान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस तरीके के बयान धर्म विरोधी सोच को दर्शाते हैं। और ये ट्वीट भी आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के निर्माण को लेकर, उसके अस्तित्व को भी लेकर सवाल खड़े किए थे और ये बयान दिया था। साथ ही उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सपा नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का बयान धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था और इस बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद इस बयान को सीएम धामी ने पलटवार करते हुए धर्म विरोधी सोच बताया है और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है।
बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तो वहीं उन्हीं के इस बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। और एक तरफ आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जहां सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सपा नेता की तरफ से दिया गया ये बयान, की गई ये टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयान धर्म विरोधी सोच को दर्शाते हैं। प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। ट्वीट करते हुए पलटवार करते हुए सपा नेता की इस टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि इस तरीके के बयान धर्म विरोधी सोच को दर्शाते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मॉनसून सत्र में राज्यसभा सांसद ने मांग उठाई है, इंडिया दैट इज हटाने की मांग उठाई है। केवल भारत होना चाहिए की मांग उठाई है। अनुच्छेद 1 में संशोधन कर पुनः भारत रखा जाए, इसकी मांग उठाई गई है। बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा सांसद ने मांग उठाई है, इंडिया दैट इज को हटाने की मांग उठाई है। केवल भारत होना चाहिए, ये मांग उठाते हुए कहा गया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 1 में संशोधन कर पुनः भारत रखा जाए, इसकी भी बात उन्होंने कही। बड़ी खबर, जहां मॉनसून सत्र में इंडिया दैट इज को हटाने की मांग उठाई गई है और इसे सिर्फ भारत रखने की मांग की गई है। अनुच्छेद 1 में संशोधन कर पुनः इसे भारत रखा जाए, ये मांग उठाते हुए कहा गया है। राज्यसभा सांसद की तरफ से मॉनसून सत्र में इंडिया दैट इज हटाए जाने की मांग उठाई गई है और इंडिया दैट इज की जगह सिर्फ भारत रखे जाने की मांग उठाई गई है। देखिए, मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है और बचपन से ही मैं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत रहा हूं। अनेक बुद्धिजीवियों से भी मेरी चर्चा होती थी, तो सबको ये लगता था कि हमारे संविधान में ये एक मूलभूत गुलामी का चिन्ह है, इसको हटाया जाना चाहिए। तो मैं भी संकल्प ले रखा था कि मैं जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। सांसद बनने के बाद से ही मेरी इच्छा थी, लेकिन 1.5-2 साल कोरोना में चला गया और 1.5 साल से हमारे विपक्ष के मित्र संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। मेरा 2-3 सत्रों में 5 या 6 बार इसी विषय पर 0 आवर एक्सेप्ट हुआ है। 0 आवर में थोड़ा ज्यादा समय बोलने के लिए मिलता है। जब वो नहीं हो पाया, एक्सेप्ट होने के बाद भी संसद नहीं चली, तो मैंने उसका शब्द कम करके 250 शब्द का स्पेशल मेंशन लगाया। वो स्वीकृत हो गया। तो कल मुझे अवसर मिला, तो मैंने सभापति जी का धन्यवाद करते हुए अपनी भावना को सदन में व्यक्त किया। मुझे लगता है क्योंकि पिछले 15 अगस्त को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, 5 पंचप्रण जो बताए, सांस्कृतिक गौरव, एक साथ चलना, उसमें से एक ये भी है कि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर आए। एक प्रण ये है और कृति रूप में भी उन्होंने इसको करके दिखाया है। बजट जो 28 फरवरी को आता था शाम को 5 बजे, वो मोदी जी के आने के बाद से
1 फरवरी को 11 बजे आता है। इसी प्रकार से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। दिल्ली के इंडिया गेट में जॉर्ज पंचम की गुलामी का प्रतीक मूर्ति को हटा करके हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानी श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित की गई है। देश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हुआ है। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड हुआ है। इस प्रकार धीरे धीरे गुलामी के सारे प्रतीकों को हटाना और अपनी गौरवशाली विरासत पर गर्व करना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मुझे लगता है ये भी होगा। और संविधान में जो गुलामी का प्रतीक इंडिया दैट इज है, क्योंकि विश्व में किसी भी देश के 2 नाम नहीं है, किसी भी देश के एक भाषा में दूसरा नाम, दूसरी भाषा में दूसरा नाम, ये नहीं है। नाम एक ही होता है, चाहे किसी भी भाषा में लिखो। ऐसा नहीं होता कि सूरज प्रकाश का नाम सनलाइट हो जाए, ऐसा नहीं होता कि चंद्र प्रकाश का नाम मूनलाइट हो जाए। तो इसी प्रकार से ये कुछ गुलामी का प्रतीक भी है और हास्यास्पद भी है। इसलिए इंडिया दैट इज, ये संविधान की अनुसूची 1 की धारा में संशोधन होना चाहिए और ये विलोपित होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसको करेगी। तो संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा सांसद की तरफ से इंडिया दैट इज नाम को हटाए जाने की मांग की गई है। उनका कहना है, और साथ ही उन्होंने ये मांग उठाई है कि केवल भारत ही होना चाहिए, चूंकि अन्य देशों के भी नाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक ही होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये मांग उठाई है। तो वहीं अनुच्छेद 1 का हवाला देते हुए उन्होंने इसे सिर्फ भारत किए जाने की मांग उठाई है। मानसून सत्र में राज्यसभा सांसद की ओर से इंडिया दैट इज को हटाए जाने की मांग की गई है और साथ ही इसे सिर्फ भारत किए जाने की मांग की गई और साथ ही इस दौरान अनुच्छेद 1 का भी हवाला देते हुए इसे सिर्फ भारत करने की मांग की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।